हे गाइस, हैव यू एवर वंडर्ड कि किस तरीके से हैकर्स आपके सॉफ्टवेयर के क्रैक्स जनरेट कर लेते हैं? चलिए इसी की चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे कि ये हैकर्स आपके सॉफ्टवेयर को क्रैक कैसे करते हैं। और यहाँ पर आप उसे सेव करना भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WSCube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो देखिए, पहली सबसे मेजर चीज़ जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है इसका एक्टिवेशन प्रोसेस। आपके सॉफ्टवेयर के क्रैक वर्जन में डिपेंड करता है कि आपका जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का प्रो वर्जन है उसका एक्टिवेशन प्रोसेस किस तरीके से है। ऑनलाइन एक्टिवेशन है, ऑफलाइन एक्टिवेशन है, या सिर्फ एक प्री एक्टिवेटेड उसका सॉफ्टवेयर फाइल है। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि ऑनलाइन के अंदर यहाँ पर सर्वर साइड कोड डाला जाता है एंड ऑफलाइन के अंदर एम्बेडेड जो कोड है सॉफ्टवेयर के अंदर उसका यूज करा जाता है। अब अगर ऑफलाइन वेरिफिकेशन है तो इजीली एक टेक्निक है जिससे ये बाईपास करा जा सकता है, वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग एक अटैकर या हैकर परफॉर्म करता है आप ही के सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए। यहाँ पर वो आपके सॉफ्टवेयर को एनालाइज करता है, उसकी डिसअसेंबलिंग करता है ताकि हर एक पीस ऑफ कोड को वो अंडरस्टैंड कर सके और वहां पर वो पीस ऑफ कोड समझ सके जहां पर ऑफलाइन एक्टिवेशन अप्लाई हो रही है, ताकि वो मैकेनिज्म को समझ पाए एंड वहां पर लूपहोल निकाल के या उसके अंदर चेंजेस करके प्री कंपाइल कर दे एंड इसका क्रैक जनरेट कर दे या फिर उसका प्रो वर्जन या प्रीमियम वर्जन को एक्सेस कर पाए। राइट, क्योंकि यहाँ पर कई बार पोस्ट एक्टिवेशन चेक्स होते नहीं हैं तो बस उसी को बाईपास करके वो एक्टिवेट कर देते हैं सॉफ्टवेयर को। अब ऑनलाइन अगर वेरिफिकेशन है तो थोड़ा मुश्किल होता है सर्वर साइड में क्योंकि आपको वहाँ पर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें भी अगर वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें छोड़ दी है एक डेवलपर ने कोड में तो ये इशू बन सकता है और ये सॉफ्टवेयर क्रैक हो सकता है। अब आपने देखे होंगे कुछ सॉफ्टवेयर क्रैक नहीं होते हैं क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा कोड से बना होता है, बहुत अच्छी पीस ऑफ कोड उन्होंने यूज़ करी होती है, बहुत अच्छे से डिटेलिंग करी होती है, सर्वर साइड वैलिडेशंस अच्छी होती है और सारी साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रैकिंग मैकेनिज्म्स कौन कौन से यूज़ होता है, यानी मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो ज़्यादातर इसके एक्टिवेशन में यूज़ करी जाती है। सबसे पहली टेक्निक जो मोस्ट कॉमन है वो है की जनरेशन। यहाँ पर एक वैलिड इनपुट पे एक वैलिड की जनरेट होती है। अब आपने रियल में वो सॉफ्टवेयर कंप्लीटली खरीदा, अपने ईमेल को रजिस्टर करा, उससे एक की जनरेट हुई तो एक अटैकर की जनरेशन मैकेनिज्म को चेक करता है कि इस ईमेल आईडी से ये की जनरेट हुई है, तो एल्गोरिदम पता करने की कोशिश करता है एंड उसी एल्गोरिदम से फर्दर की जनरेट करता है। जिस तरीके से अगर आपको इनपुट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेटर की जो यहाँ पर वर्क करती है उस एल्गोरिदम को क्रैक कर सके वो की इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन अटैक होता है जंप कंडीशंस। जंप कंडीशंस क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि आप जब एक सॉफ्टवेयर में एक पीस ऑफ कोड अप्लाई करते हैं तो कंडीशन नेक्स्ट आती है कि जब एक एक्टिवेशन कोड अप्लाई कर दिया गया तो ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की ये एक्सेस उसको तब मिलना चाहिए कि जब वो एक की एक्टिवेशन की अप्लाई करे, है ना। यानी आपके एक्टिवेशन की अप्लाई करने के बाद एक सेट ऑफ कोड रन होगा या सेट ऑफ फीचर्स आपके लिए अनलॉक होंगे। राइट, सिंपल सा है। तो यहाँ पर एक अटैकर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको कंडीशन को जंप कर देता है, यानी एक्टिवेशन कंडीशन को बाईपास करके सीधा फाइनल प्रोडक्ट यानी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको जनरेट करता है ताकि वो उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सके या फिर उसके प्रो वर्जन्स को एक्सेस कर सके। तो ये दो मोस्ट कॉमन टेक्निक्स होती है जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग में यूज होती है। अब अगर आप चाहते हैं इनसे सेफ्टी रखना, पहला काम करना है बहुत अच्छे से आपकी कोडिंग होनी चाहिए। सिक्योर कोडिंग मैकेनिज्म्स का आपको यूज करना है। एक तरीके से आपको रेंडमली कुछ भी कोड नहीं करने हैं, उनको बेटर आउटपुट में जनरेट करना है। कोशिश यही करना कि आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज करो, ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद कोड रिव्यूइंग अच्छे से होनी चाहिए एंड उस पर सिक्योरिटी टेस्टिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी टेस्टिंग अच्छे से नहीं होती है तो यहाँ पर इसके क्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप इनसे सेफ रह सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपने जान लिया कि किन ज़्यादातर टेक्निक से ये सॉफ्टवेयर्स क्रैक करे जाते हैं। सो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो कमेंट डाउन कर सकते हैं आप। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपकी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स में कई सारी वैल्यूज ऐड हुई होगी और अगर आप और भी प्रोफेशनल वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं WSCube टेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में, जहां पर आप लाइव ट्रेनर के साथ जूम पे इंटरैक्ट करेंगे, वहां पर चीजें सीखेंगे एंड अपने डाउट्स भी रिजॉल्व करेंगे। और इसी 2 मंथ्स के कोर्स ड्यूरेशन में आपको मिलने वाले हैं 19 टेस्ट, 12 असाइनमेंट, 3 प्रोजेक्ट
1 केस स्टडी, कई सारे हैकिंग के टूल्स, कोर्स सर्टिफिकेशन, नोट्स एंड अपने टास्क की चीट शीट्स भी, वो भी एक प्रीमियम डिस्काउंट पे। जी हाँ, WS क्यूबटेक CEH मेंटरशिप प्रोग्राम। तो इस WS क्यूबटेक इंडिपेंडेंस डे सेल में यही प्रीमियम चीजें आपको मिलने वाली है सिर्फ 13,999 में। तो देर किस बात की, अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि इस प्रीमियम ऑफर के साथ साथ आपके पास सीट्स भी लिमिटेड है। तो ऑफर को अवेल करें ताकि आप अपनी सीट कंफर्म कर सकें।